चलो के बाद बंद करो आप। खेलने के लिए इंडिया पैसा दे दिया, सुनो। चला गया था गाँव। अब सीरियल खेल कौन सा अरे इसका गाँव सीरियल होगा पागल। लिखो द प्रोजेक्शन आप क्वेश्चन बताना था जो वहाँ तक बताया था, इसके आगे। हाँ, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का ये फॉर्मूला भी होता है ना, ए वेक्टर। अब बता रहे हैं, देखो वो तो वेक्टर में बताते हैं, अभी हम तो 3D बताने लगे थे ना, अब आएगा वो सब उसके। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 12, 5 and 2√14. Find the length of line. Find the length of the line and the direction cosine and the डायरेक्शन कोसाइन। सुनो, अब बात ना करना बिल्कुल, ठीक है। ये हम मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मान लो जेड एक्सिस है। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन आपको दिया है, एक्स एक्सिस पर ए डैश बी डैश जिसको बताए थे, तो ये प्रोजेक्शन आपको दिया है 12, वाई एक्सिस पे दिया है 5, जेड एक्सिस पे दिया है 2√14, ठीक है। गिवन मान लेते हैं कि लेट ए बी ए लाइन हुज प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी कास अल्फा, ए बी कास अल्फा इज इक्वल टू आपको दिया है 12, ए बी कास बीटा इज इक्वल टू दिया है 5, ए बी कास गामा इज इक्वल टू दिया है 2√14। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। कैसे? ए बी का स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, ए बी का स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा, ए बी का स्क्वायर कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2√14 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा। तो 12 के स्क्वायर 144 होता है और 5 के स्क्वायर 225 होता है, और 2 दूना 4 और 14 चौको 56, 156 हो गया ये। तो ये तो जानते हो आप, कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा क्या होता है? 1। ये क्या होगा? 169 और 56, 169 प्लस 56, तो क्या आएगा? 225 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 225। इसको लिख सकते हो क्या? 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, तो इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? 15 हो गया। और ए बी की वैल्यू कहाँ रख दो? इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, तो कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए बी की लेंथ निकालना था, तो ए बी की लेंथ 15 आ गई, और ए बी की डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है, तो कास अल्फा इज इक्वल टू 12 अपॉन क्या होगा? 15, कास बीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 15, कास गामा इज इक्वल टू 2√14 अपॉन 15। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन भी मिल जाएगी लाइन ए बी की, ठीक है। तो क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी, पुटिंग the value of AB in equation
फर्स्ट सेकंड। सर हाँ जब स्क्वायर किए तो मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा कि ए बी स्क्वायर? कहाँ पे? जैसे स्क्वायरिंग एंड ऐड किए ना, हाँ तो ए बी कॉस स्क्वायर। ए बी तो एक लेंथ ना है ए से बी तक की, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए और बी अलग अलग थोड़ी है, वो ए से बी की डिस्टेंस है। ए और बी अलग अलग थोड़ी है, ए बी है ए से बी तक की डिस्टेंस। तो ए बी के स्थान पे क्या लिख दोगे? ए बी के स्थान पे 15 कास अल्फा इज इक्वल टू 12, 15 कास बीटा इज इक्वल टू 5, 15 कास गामा इज इक्वल टू क्या होगा? 2√14। तो कास अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? 12/15। कास बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 5/15। कास गामा इज इक्वल टू 2√14/15। ठीक है। तो कास अल्फा कास बीटा कामा कास गामा इज इक्वल टू क्या होगा? 12/15 कामा 5/15 और 2√14/15, 2√14/15 ये। तो ये क्या होगा? किसकी वैल्यू है ये? यल एम एन इज इक्वल टू 12/15 और 5/15 और ये 2√14/15। हेंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, हेंस उसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्या? सिंपलीफाई नहीं करना? कर सकते हो, कटता हो कुछ तो। कट कहाँ कौन कटेगा? 5, 15 1/3 हो थोड़ा, 4/5 और 1/3। यल एम एन इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पे इसको सेम बना देते हैं, 5 से काट दो इसको, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तो 12/3, 5/3, 2√14/3 ऐसे। अब क्या करेंगे? और कहते हो काट दें? बस इतना रहने दो। हेंस माइनस का मल्टीप्लाई ना करना, नहीं तो बी ए की डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी। माइनस का मल्टीप्लाई ना करना, भले मान। कैसे कर दिया? 5 से कैसे कट गया? तीनों को काट सकते हैं कि तीनों यदि किसी नंबर से कटते हैं तो। अच्छा 15 से भी काट सकते हो आप, 15 एक नहीं, 15 से एक भी लिख सकते हैं, इसको काट के एक भी लिख सकते हो। तो यल एम एन, नहीं तो डायरेक्शन कोसाइन ना पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन तो 1 नहीं रह जाएगा, फिर वही रहने दो। जैसे यहाँ पे देखो 3 रखोगे तो यहाँ पे 1 नहीं आ पाएगा। डायरेक्शन कोसाइन उसे कहते हैं जिसका स्क्वायर करके सम करो तो 1 आए, डायरेक्शन कोसाइन वे कहलाएगा। यदि मान लो इसको काट देंगे तो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा, काट देंगे तो क्या बन जाएगा? डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। तो 3 से काटे तो 5 से भी, 15 से काट सकते थे, तो काटना नहीं है। सर लेकिन मुझे अभी एक डाउट है। हाँ बोलो। जैसे LMN था, हाँ 12/15 था, 5/15 और 14/15 है। हाँ, इसको कैसे काट दिया 15 से? इसको 15 से काट दें, इसको 15 से काट देंगे तो 15, ये तीनों को। सर जब काटते हैं तो मान लीजिए लिखा है 12 सुनो बता देते हैं, बता। 20 2/20 है यहाँ पे ना। हाँ। ये 2/20 है। हाँ और ये क्या है? 3/30 है। हाँ 7/40 है। तो 10 से इसको काट सकते हैं, तीनों को। तीनों नंबर जिससे कटता हो तो काट सकते हैं। तो तीनों किससे कटते हैं? 10 से। इसका मतलब क्या हुआ? 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10, इसको क्या 3 इंटू 10, और ये क्या है 7 इंटू 4 इंटू 10। तो 10 तीनों से हटा दो, ये 3 से 10 से काटना हो गया। ये अगर इक्वल टू में नहीं है तब भी ऐसा होगा क्या? यही जो आप कटिंग कर रहे हैं। तो इक्वल टू कहने का मतलब तीनों नंबर वाली, यहाँ इक्वल साइन लगा है तब, कहने का मतलब ये कामा लगा है तब भी काट सकते हैं। तब भी काट सकते हैं। हाँ, तो डायरेक्शन कोसाइन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए काटना नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन काट दोगे तो यल स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं आएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन कहाँ कहलाएगा? फिर डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा भाई, इसलिए काटना नहीं है। जैसे हर एक क्वेश्चन में ना आता है, जितने क्वेश्चन निकाले थे पीछे 14 आया था, 14 तो 14 से काट तो भी सकते थे, काट देते डायरेक्शन रेशियो बन जाता फिर से। तो डायरेक्शन कोसाइन जो बनाए थे
तो डिस्टर्ब हो जाता, तो काटना नहीं है कहने का मतलब। को ध्यान नहीं है कि डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा, यही है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी ये हुआ और लेंथ ऑफ ए बी 15 हुआ। दो चीज तो निकालना था, हेंस लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 15 यूनिट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी आर, ये लिख दो, एल एम एन इज इक्वल टू 12/15, 5/15 और 2√14/15, ये हुआ। अब जैसे मान लो ए बी का प्रोजेक्शन हम निकाले, एक दिन लास्ट में उस दिन फार्मूला ये बताए थे कि कोई लाइन सेगमेंट है और दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन आपको पता हो। ये बताया था आपको कि जैसे मान लो एक लाइन से ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है S1 y1 Z1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है S2y2 Z2। अब इसका एक लाइन T पर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ये T है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे, ये डैश आएगा, ये भी डैश आएगा, तो ए डैश से बी डैश तक की लेंथ निकालने का एक तरीका वो लास्ट में बताए थे, फिर उस दिन चले गए थे, उस दिन बाद आए ही नहीं। तो इसका ये पता है S2 - x1 इंटू एल y2 - y1 इंटू एम Z2 - z1 इंटू एन। ठीक है, इसका भी प्रूफ है, पर इसको प्रूव नहीं करने लो, लंबा चौड़ा है इसलिए नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हो तो ए बी को मिला दो, तो लाइन सेगमेंट ए बी का एक लाइन पर प्रोजेक्शन जिसकी डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है, जिसकी डायरेक्शन कोसाइन मान लो एल एम एन है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसका ए बी का प्रोजेक्शन निकालना है टी पर जिसकी डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो ये फार्मूला होता है ए डैश बी डैश इज इक्वल टू S2 - s1 इंटू एल y2 - y1 इंटू एम Z2 - z1 इंटू एन। तो ऐसी कंडीशन में एक साल क्वेश्चन पूछा गया है, ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट दिया है, कहता है ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन निकालो और सी डी का ए बी पर प्रोजेक्शन निकालो। ठीक है, तो यदि ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन निकालना है तो सी डी की डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे, और यदि सी डी का प्रोजेक्शन ए बी पर निकालना है तो ए बी की डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे। ठीक है, जैसे ए बी का प्रोजेक्शन निकालना है सी डी पर, तो किसकी प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जिस पर प्रोजेक्शन निकाला जा रहा है उसकी डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब आपको सी और डी का कोऑर्डिनेट पता हो तो प्रोजेक्शन डायरेक्शन रेशियो तो निकाल ही लोगे, कौन फार्मूले से S2 - s1 y2 - y1 Z2 - z1 से। और जब ए बी सी मिल गया तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फार्मूला जानते तो हो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। तो एल एम एन इज इक्वल टू क्या होता है, A/√A² + B² + C², B/√A² + B² + C², C/√A² + B² + C²। तो इस बार क्वेश्चन देखते हैं, दो ठो हैं। अब एक कंडीशन ये भी पूछ दिया था एक साल, जैसे मान लो ए बी का प्रोजेक्शन निकाले, किसका, ए बी का प्रोजेक्शन निकाले सी डी पर, तो ये लेंथ क्या आ गई, मान लो ये इतनी है ए डैश बी डैश, अब ये थोड़ा परपेंडिकुलर टाइप की हो गई ए बी, तब ए बी का प्रोजेक्शन निकालो सी डी पर, तो क्या होगा, ए से परपेंडिकुलर खींचो तो ए डैश यहाँ भी और बी डैश भी यहीं पे, तो ए डैश से बी डैश तक की लेंथ कितनी हो गई, वही मतलब माइनस कर लेंगे 0। यदि लाइन ए बी परपेंडिकुलर हो गई सी डी में, तो ए और बी से सी डी में परपेंडिकुलर खींचोगे तो एक ही स्थान पे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो ए बी था तो यहाँ ए डैश बी डैश अलग अलग था, कुछ डिस्टेंस थी, ऐसे हुआ तो और डिस्टेंस कम हुई, ऐसे हुआ तो और डिस्टेंस कम हुई, ऐसे हो गया परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस ए से बी डैश तक की क्या हो गई, 0। तो ए बी का प्रोजेक्शन निकालो सी डी पर, यदि 0 आ जाए तो समझ जाओ ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर। हाँ, ए बी का प्रोजेक्शन सी डी पर 0 आ गया तो क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर है, पैरेलल वाली कंडीशन है नहीं है भाई, पैरेलल कहाँ है, पैरेलल बात तो जानते थे पहले से, पैरेलल है ए बी की है तो डिस्टेंस देखना पैरेलल ही ना है, पैरेलल के लिए तो ऐसे भी जानते हैं दो कंडीशन, L1/L2 M1/M2 N1/N2। ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, सी डी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, एक को L1 M1 N1 कह लो, दूसरे को L2 M2 N2। प्रोजेक्शन के लिए बता रहा हूं ये, क्योंकि लाइन सेगमेंट ये है और ये लाइन सी डी है, तो ये नहीं बोल सकते कि ए बी की लेंथ सी डी की इक्वल होगी तो पैरेलल हो गया, तो लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसका आर अंत पता ही नहीं है, और ये लाइन सेगमेंट है, तो कैसे पता चलेगा पैरेलल है कि नहीं है। संयोग बस ए बी का प्रोजेक्शन सी डी पर क्या आ जाए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी।
पर ऐसा है ही नहीं क्वेश्चन, इसीलिए हमको ध्यान नहीं आया। ए बी की डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी की लेंथ और प्रोजेक्शन की लेंथ सेम हो गई, तो ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगी। और यदि प्रोजेक्शन 0 हो गया तो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लिख अरे भाई वो बहुत दिनों के बाद यार ये कब आ गया। क्वेश्चन अगला लिखो। वहाँ पे लगा होता है। लिखो, ये क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन द लाइन सी डी वेयर ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है 1 2 3 और बी का कोऑर्डिनेट 3 5 7 और सी का कोऑर्डिनेट 2 2 -1 2 2 -1, डी का कोऑर्डिनेट 3 4 -3। तो क्या बोला है, ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन पूछा है, तो यहाँ ऊपर ए बी होनी चाहिए और सी डी नीचे होनी चाहिए ना। x1 y1 z1, इसके स्थान पे क्या दिया है आपको 1 2 3। अभी x2 y2 z2 से डिनोट करो, x2 y2 z2 से, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 5 7। अब यहाँ पे देखो c का कोऑर्डिनेट क्या है 2 2 -1 और d का कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 -3। इसको लिख लो क्या x3 y3 z3, और ये क्या हो गया x4 y4 z4 से डिनोट कर लिए। तो क्या निकालेंगे, ए बी का प्रोजेक्शन निकालना है सी डी पर, तो सी डी की डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत पड़ेगी। तो सी डी का डायरेक्शन रेशियो पहले निकालो तो ना डायरेक्शन कोसाइन आएगी। तो कैसे फार्मूला आता है इसका, फार्मूला s4 - s3 y4 - y3 z4 - z3। तो प्रोजेक्शन, तो टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी, फॉर दिस we have to find the direction cosine of line CD। डायरेक्शन रेशियो पहले निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, तो किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से। फार्मूला क्या है x4 - s3 y4 - y3 और z4 - z3। तो ए बी सी, तो s4 क्या है 3 -2, फिर क्या है 4 -2, फिर क्या है -3 और -1। तो ए बी सी इज इक्वल टू 1, 4 से 2 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 -3 और +1, तो क्या आ जाएगा -2। देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी डी, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सी डी, तो क्या होगा L/M/N। तो क्या लिखोगे, फार्मूला क्या जानते हो, A/√ऑफ A² + B² + C², B/√ऑफ A² + B² + C², C/√ऑफ A² + B² + C²। ठीक, L/M/N। तो एक स्थान पे क्या लिख दोगे 1/√ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, फिर 2/√ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है, और -2/√ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो क्या आता, तो ये क्या होगा
हाँ तो ये आ जाएगा यल एम एन इज इक्वल टू 9 आए तो 1/3 लिख दोगे 1/3 2/3 और ये क्या होगा -2/3 ये डायरेक्शन कोसाइन आ गई। अब क्या निकाल प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी प्रोजेक्शन तो प्रोजेक्शन के बता ना चुके हैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा ये आएगा ए डैश ये आएगा बी डैश तो ए डैश से बी डैश तक की लेंथ कहलाएगा ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी तो क्या होगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या फार्मूला बताए थे S2 माइनस S1 इंटू यल बाई 2 माइनस बाई 1 इंटू एम Z2 माइनस Z1 इंटू एन यहाँ यल एम एन की ज़रूरत थी इसलिए पहले सी डी की डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू S2 कौन है 3 माइनस 1 मतलब जिस लाइन पे निकाल रहे हैं जिस लाइन पर निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत पड़ रही है और जिसका निकालना है उसको S2 S1 बाई 1 Z1 S2 बाई 2 उसके कोऑर्डिनेट लेंगे जिससे निकाल रहे हैं जिस पर निकाल रहे हैं हाँ तो S2 तो क्या होगा 3 माइनस 1 इंटू यल की वैल्यू क्या है 1/3 फिर क्या लिखेंगे बाई 2 माइनस बाई 1 तो क्या होगा 5 माइनस 2 5 माइनस 2 इंटू एम तो एम की वैल्यू 2/3 फिर Z2 माइनस Z1 तो 7 माइनस 3 एन की वैल्यू क्या है -2/3 ऐसे तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये होगा 2/3 और ये क्या होगा 3 2 जा 6/3 और ये क्या होगा 7 से 3 निकाल दो 4 2 जा 8 तो -8/3 तो ये क्या आ गया 0 8/3 -8/3 इसका मतलब क्या हुआ इट मीन्स ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी ए बी का प्रोजेक्शन निकाले सी डी पर तो आ क्या गया 0 आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। तो क्या लिखो हेंस प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी हेंस प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी इज इक्वल टू 0 सिंस प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी इज इक्वल टू 0 it means AB perpendicular to CD since projection of AB on CD is equal to 0 it means AB perpendicular to CD। सर फिर उससे ऊपर वाली लाइन क्यों लिख दी कहाँ हैंस वाली हो गया लिख दिए एक बार और प्रोजेक्शन ऑफ AB on CD फाइनल आंसर इतनी बार तेरे पास ज़्यादा टाइम बचेगा तब जरूर लिख देगा पता नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है तो ये क्या होगा इंट्रोडक्शन क्या दिया क्या याद करना लिख दिया फिर उसको सॉल्व करो फिर लास्ट में कंक्लूजन ना लिखना जरूरी रहता है तो ये कंक्लूजन में लिख दिए इतना ठीक है डब्बा बना छोड़ देगा बनाना भूल गया जो ये नहीं कॉपी खरीदा है कोई कॉपी भी लिखता है भाई इनका वैसे ना मिले और सर ये कितना हो गई गाड़ी शादी में खत्म सवाल करता है ना सारे क्वेश्चन पागल आर तो उसमें किया होगा अब देखो यहाँ क्वेश्चन एक फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ये देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices और किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है 3 5 -4 दूसरा क्या है -1 1 2 और तीसरा -5 -5 2
-5 -2। ठीक है, तो आपको एक ट्रायंगल है ABCCA, इनकी डायरेक्शन क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता जब तक डायरेक्शन रेशियो ना निकाल लो। तो ABBCCA का क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, लिखो गिवन, ABBC और CA का हाँ गिवन वो जो पॉइंट दिए हैं वर्टेक्स, 3 पॉइंट ABC है ना वो। हाँ गिवन वर्टेक्स हाँ तो है ऑफ ट्रायंगल ABCR। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3, 5, -4। B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है -1, 1, 2। C का कोऑर्डिनेट क्या दिया है -5, -5, -2। एक को डिनोट कर लो x1 y1 z1 से, दूसरे को डिनोट कर लो s2 y2 z2 से, तीसरे को डिनोट करो s3 y3 z3 से। ये 3 पॉइंट हैं। तो पहले तो टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ABBCCA, टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड AB, BC एंड CA। तो AB का डायरेक्शन रेशियो निकालना है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, तो क्या लिख देते हैं इसको A1 B1 C1। तो क्या आएगा S2 - X1 Y2 - Y1 Z2 - Z1 A1 B1 C1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो S2 - S1, S2 - S1 क्या लिख दोगे यहाँ पे -1 और -3, 1 - 5 और 2 -4, ऐसे ना। तो A1 B1 C1 -4 और ये क्या होगा प्लस, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रेशियो किसी नंबर से कटता है तो काट सकते हो, पर माइनस से काटना नहीं, क्योंकि माइनस से काट दोगे तो BA का डायरेक्शन कोसाइन रेशियो हो जाएगा, AB का हम निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो इसको माइनस से नहीं काट, किसी नंबर से काट सकते। किससे कट जाएंगे तीनों, 2 किससे कट जाएंगे, 2 से कटेंगे। तो 2 से काट दो, माइनस से ना, उसे कहोगे -2 से भी कट जाएगा, तो माइनस से काट दोगे तो फिर ये लिखना पड़ेगा BA का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो माइनस को मल्टीप्लाई ना करना, माइनस से ना काटना। ठीक है, साइन वही रहने देना जो है, किसी नंबर से काट सकते हो जैसा वैसे ही रहना। हाँ नहीं काट दो तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन भी ना निकालना है। तो यहाँ पे A1 B1 C1, तो क्या हो जाएगा ये -2 3। अब नहीं कटेगा किसी से, ये एक के अलावा किससे काट दिया गया ये, हाँ। देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड AB, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड AB, तो क्या लिखेंगे इसको L1 M1 N1। तो क्या लिखेंगे फार्मूला -2 अपान रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे -2 अपान -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। और फिर क्या लिखोगे 3 अपान -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो L1 M1 N1, तो -2 अपान क्या होगा 4 4 8 8 और 9, 4 4 8 8 और 8 और 9 रूट 17 होगा, रूट 17 -2 अपान रूट 17 और 3 अपान रूट 17। ये आ गया। अब क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC, डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड BC, तो क्या फार्मूला लगाओगे यहाँ पे S3 - S2 by3 - by2 Z3 - Z2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -5 -5 -1 -5 -1 -2 तो क्या होगा -5 + 1 -6 -4
तो क्या होगा -5 + 1 तो -4, -6 और -4। अब किससे इसको डिवाइड कर सकते हो आप? किससे डिवाइड कर सकते हो? 2 हर से। तो -2, -3 और -2। तो डायरेक्शन वही हो जाएगा ये तो फिक्स है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड BC। तो L2 सर ये बताइए इस बार A1 B1 C1 तो नहीं लिखे? यहाँ A2 B2 C2 लिखोगे ना? तो L2 M2 N2। तो क्या हो जाएगा? क्या कर रहे हो? कहाँ बिजी रहो? तेरी भी जी। नहीं नहीं, इस प्रकार के जब बिजी रहोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। साइड सीए निकालना है ना। मज़ा ज़्यादा नहीं लो अभी, ठीक है? साइंटिस्ट माइंड तक रहेगा, नहीं तो वो आप अपनी एक्टिविटी या शो कर रहे हो कि आपका कहाँ तक रिजल्ट आ सकता है। कोई गुस्सा आया लेके चप्पल दबा कर चला भाग गाड़ी लेके। ठीक है, आगे लिखो -2/। रंगरालियाँ चाहने वालों को यूनिक सफलता नहीं मिलती, यूनिक सफलता चाहने वालों को रंगरालियाँ नहीं मिलती। रंगरालियाँ क्या है? यही वो जैसे कहीं कोई दिखा रहा हो जोकर और वो उस प्रकार का मज़ा लेते रहो पढ़ाई करते समय, ठीक है? तो वैसे भी आपको लगता होगा कि हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्या 99, 95 से ऊपर का रिजल्ट ला सकते हो क्या? इस प्रकार की तैयारी है। इस प्रकार की तैयारी करने लगे तो अपने आप सीरियस हो जाओगे। ये सब कुछ मतलब न रखोगे, ये सब कुछ छोड़ने पड़ेगा। इसका मतलब उस लेवल के नहीं हो तो वो करते रहोगे फालतू में दूसरे की चीज़, ठीक है? क्योंकि इतना सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है, तो उसी के बारे में चिंतन पढ़ भी रहे हैं तो चल रहा उधर का भी दिमाग कहीं दाएं बाएं, ठीक है? एक ही दिन में कैसे ध्यान रखने वाली चीज़ें याद रख सकते पूरी बुक का? अब मान लो फिजिक्स खरीदोगे 2500 की आती है प्रदीप की, वो सब आपके लिए ही बनी है, और जिससे सब बनता होगा वो उससे सब बनेगा पेपर में, ठीक है? ये नहीं है कि जो पढ़ा फालतू सब पढ़ा तो फालतू है। आप उसका ट्रिक जानते हो तो उसको सब फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप, ठीक है? वो जो सब पढ़ा होगा उसी से सब बनेगा। तो ये सब चीज़ें जिसको पढ़ेंगे तो कहाँ ये सब करने का मौका मिलेगा? ये नहीं कहते कि फेल हो जाओगे, उस लेवल में नहीं पहुंचोगे, ये कहते हैं। ये नहीं कहते कि आप कम परसेंट लाओगे, कम परसेंट का मतलब उस लेवल में नहीं आओगे, उससे नीचे आ जाओगे। L2 M2 N2 ये श्राप नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ 4 9 क्या हो गया? यहाँ 4 वही आएगा ना, रूट 70 नहीं आता है ना, संयोग बस आ गया, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आएगा। और -2/√70। हाँ, अब क्या निकालोगे? डायरेक्शन वहाँ पे -3 होगा एक बीच वाले में, -3 बना लो। अब क्या निकालोगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA, डायरेक्शन रेशियो CA, ठीक है? सही तरीका यह है कि जैसे क्वेश्चन जहाँ लिखे ना, आप इधर बोर्ड निहार देखो ही ना, जब बनता है यदि तो पूरा फाइनल आंसर तक ले जाओ जल्दी से फटाफट, तो ये सब करने का फुर्सतें नहीं मिलेगी। अब देख देख के उतारोगे तो आपको बातें भी करते रहोगे, अब उतारते भी रहोगे। ये था CA का डायरेक्शन रेशियो जब निकालोगे तो क्या होगा? A3 B3 C3। तो क्या फार्मूला है? वही ना, क्या? हाँ, CA के जब निकालेंगे तो x1 - x3 y1 - y3। शुरुआत का CA है ना, इनिशियल पॉइंट तो C हुआ ना, इनिशियल पॉइंट C ना हुआ, टर्मिनल पॉइंट A हुआ। क्या लिखे हैं हम? CA ना। तो क्या होता? टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो टर्मिनल पॉइंट क्या हुआ? A ना। तो x1 - x3 y1 - y3 z1 - z3। तो क्या होगा? A3 B3 C3। तो क्या होगा? A का कोऑर्डिनेट हम मिटा दिए हैं, क्या था? A का कोऑर्डिनेट 3 5 -4 3 3 3 5 -4 3 5 -4। ये अब लास्ट वाला तो लिखा ही दिख रहा है, ये देखो।
ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दें 3 माइनस माइनस 5, फिर 5 माइनस माइनस 5, फिर क्या लिखोगे -4 माइनस माइनस 2, तो A3 B3 C3। अब ये क्या होगा 3 और प्लस 5 तो 8, ये 10, और ये -2 किससे कट जाएगा 2 से, है ना। तो A3 B3 C3 2 से कट जाए तो 4 लिख दोगे, 5 लिख दोगे, -1। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CA, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CA, तो क्या होगा L3 M3 N3 4 अपॉन रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 5 अपॉन रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, L3 M3 N3, ठीक है, 4 अपॉन क्या आएगा √42 √42, और फिर 5 अपॉन √42 -1 अपॉन 42, 42 किससे कटेगा 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, हाँ तो कुछ आएगा है ही नहीं, कोई फायदा है नहीं कुछ करने से, यही हो गया। यही आंसर है। हाँ बस सही आंसर। अब तीनों का वो निकाला था, तीनों के डायरेक्शन ABBC चाहिए, तीनों वो निकालने के बाद एरिया भी कुछ नहीं निकालना है। एरिया फाइंड आ सकता है क्या इससे? कौन एरिया? मतलब अगर उस ट्रायंगल एरिया फिर आगे वेक्टर में बताएंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB और AC के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड कर दोगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, 1/2 भी करना पड़ेगा। हाँ 1/2 AB का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। हाँ इसे क्वेश्चन आया था 1/2 √2 to 9। हाँ 1/2 लिखोगे, वेक्टर AB और क्रॉस एक ही पॉइंट से AC का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का क्रॉस निकालना भी कहाँ बताएं। AB और AC बस। हाँ AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल दो, 1/2 कर दो। ऐसे 1/2 यहाँ पे AB AC क्या है? साइड है, कौन बात है? एडजेसेंट साइड, एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई साइड। AB AC कर दो, चाहे BC BA कर दो, एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई साइड होनी चाहिए। एडजेसेंट होनी चाहिए। हाँ हो गया सर। तो हो गया टाइम। अच्छा तो करो। कल टाइम कितना है भाई? 20 हैं, पता नहीं देख ना कौन चैन खोल दे। 25 हो गए, जाओ हो गए। होया यार नहीं भाई, इसीलिए फील कर रहे हैं, पता नहीं चला। आप रोज आओ, भले परीक्षा रुच्छा होती रहे ना, तो सब कुछ आगे किसके नहीं पाता कुछ। आएंगे ही कितनी अब हो गया। एक बार जाते हैं परीक्षा नहीं आया नहीं, वहाँ के परीक्षा वरीक्षा तो देते भी रहो साहब, हाँ यहाँ भी आते रहो तो यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ भी तो टेस्ट लेते हैं भाई, नहीं तो वहाँ ऐसे चलते न रहेगा कुछ में कुछ। हाँ जब लेट हो जाते हो, बहुत दिन हो जाता तो जो पढ़ाए रहते सब भूल उल जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आधा निकले हैं तो आधा अच्छी होगी। चंजलिए हो चल नहीं भाई यार थैंक यू सर। अभी कब तक पेपर है? 4 है, 2-3 दिन संडे तक खाली हो ही जाओगे ना? शायद। हाँ संडे तक तो हो जाएगी। थैंक यू सर।